क्या कर रही है? ऐसे ऐसे मरवा रही हूँ। मरवाओगे? क्या कर रही है? दिख रहा है झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह सुबह पता ना क्या आंसू बोलती रह तू तो। ज्यादा बकवास मत करो, नहीं पीछे को झाड़ू डाल के ना मोर बना दूंगी तुम्हारा। वैसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, रात भर तो मेरा मूड खराब कर देते हो सारा। मैंने क्या कह दी तुझसे? तुम कुछ कहते ही तो नहीं, बात तो सारी यहीं आके फंसती है। वैसे मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्यों आए मेरे पास? मैनू करिया घूमने चला कहीं? अच्छा, तो मुझे मनाना चाह रहे हो तुम? ठीक है, फिर मनाली चल रहे। मोटी बुद्धि, मनाली नहीं जा रहे हम। फिर ऋषिकेश चल रहे। तो देखो ना, ऋषिकेश को मेरा कितने दिनों से मन भी तो कर रहा है। पहाड़ों में झरने के नीचे नहाएंगे। नल पे नहा ले। बेवकूफ आदमी, निकल यहाँ से, नंगा कंजूस। दिमाग खराब कर दे मेरा सारा। सुन ले, सुनाओ। मैनू कह रहा रिश्तेदारी में चलना है किसी की। ठीक है, फिर तुम्हारी मौसी के यहाँ चल रहे हैं। मौसी के यहाँ ना चल ले। तो फिर बेवकूफ आदमी मोटी बुद्धि कहाँ जाएगा? मैनू करिया तेरी अम्मा के यहाँ चल रहे हैं। देखियो, मेरी अम्मा ना आपके उल्टे पैरों भगा देगी। 2 दिन पहले तो मेरी अम्मा के घर से आए हो, और किसी दामाद को अपने ससुराल में इतना नहीं रुकना चाहिए। यानी सास और साला इज्जत भी ना करते हैं तुम्हारी। ओहो, 1 साल हो गया पूरा, दीपावली पे गए हों। हाँ, तो दीपावली आ रही है, फिर जाना है तुम्हें? और दीपावली पे घूमने चल रहे हैं। यार वो बार बार नू तो कहती रहे, मैं आना, यहीं आ जा, यहीं आ जा। और मेरी भाभी इतनी हरामजादी, वो नकचड़ी, वो चाहती भी ना कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो उससे मतलब क्या है हमारा? हम तो तेरी अम्मा के धोरे को चल रहे हैं। ठीक है, चलूंगी तो मैं, पर 2 दिन में आ जाएंगे बस। 1 हफ्ता। 1 हफ्ता डेरा डाल दो वहाँ पे जाके। दूसरा घर कहाँ से आ रहा, नाच कुछ पता भी है? चल ठीक है, फिर बात तो कर ले तू अपनी अम्मा से। लाओ फोन दो, मेरा फोन कमरे में रखा। रोज रोज जाते रहो, कितने नंगे भूखे हो गए तुम तो। तुम्हें तो किसी तरह की कोई जलीलता भी ना लगती। तू तो ऐसा कर रहा है जैसे कोई गैर हूँ मैं। गैर हूँ मैं, कितने भी अपने हो तो हर वक्त वहीं थोड़ी पड़े रहोगे। तू अपने घर को की लपकी क्यों कह बे? मेरी लपकी क्यों ना कहती? तुम्हारी लपकी क्या कहूँ? अब क्या इस चीज का भी ताना मारोगे मैं यहाँ पे रहती रहूं? जब मेरा घर यहाँ है, शादी तुम्हारे साथ हुई है, मेरा पति यहाँ है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? यही रहूंगी ना। ठीक है, तू बात कर पहले। तो बात छेड़ी क्यों रहे हो? मैं तो बात ही कर रही थी। भली छेड़ी मैंने बात। कितनी कंजूस नहीं है, कितनी हराम। बकवास मत करो, सारी आवाज आ रही है मुझे। मेरे कानों की शक्ति बहुत तेज है, बता रही हूँ। मैं कुछ ना कह रिया। कुछ ना भी कहते हो और बहुत कुछ कह भी देते हो तुम। नंबर मिला ना तुझे? अपने हिसाब से मिलाऊंगी, मुझे पता चलना चाहिए ना किसका मिला रही हूँ। जा रही है। हेलो माँ, राम राम। राम राम लल्ले, ठीक है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम ठीक हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। बता कैसे कैसे कर लिया तूने फोन? मैं ये कह रही थी, मेरे नीच आदमी का ना घर आने का मन कर रहा। क्या? तमीज से बोल ले, तमीज से। हो ना तुम नीच? तू बात कर। मैं ये कह रही थी, इनका ना घर आने का मन कर रहा। ओहो लल्ले, तुझे क्या आने की जरूरत पड़ी है? अभी 2-3 दिन पहले तो तू आई थी। अम्मा क्या कह रही? तनक दोबारा कहिए। लल्ले मैं यूँ कह रही, 1 महीने पहले तो दीपावली गई है, उस पर तुम दोनों 8 दिन रुक के गए थे, अब क्यों आ रहे हो? सुन लिया नीच। मैं ये कह रही थी, जब वहाँ पास का बाजार है ना, मुझे वहाँ के कपड़े पसंद आते हैं, तो मैं वहाँ से कपड़े लेने आ रही हूँ। इनकी बहन की शादी आ रही है जरा अगले महीने, इसलिए आना पड़ गया। तो ज्यादा दिन न रहने के, बस 2 दिन ही रहेंगे हम, और इस नीच का भी मन लग जाएगा। कम से कम 8 दिन को तो कह। चुप रहो, मुंह पे बेइज्जती कर रही है वो। अरे लल्ले, गजरोले में तो अच्छा खासा बाजार लगा है, तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी है? अपने घर ही रह। ओहो, तुम भी बिल्कुल भाभी की भाषा बोल रही हो। अच्छे न लगते क्या तुम्हें आते हुए? इतना पैसा लेके जाओगी कहाँ तुम? एक ही तो लोंडिया तुम्हारी, अगर उसके भी खर्चे ना उठा सकती तो मर जाओ कहीं डूब के। इतनी बुरी बेइज्जती मत कर, घर पे न बुलाने की बता रही हूँ। अरे वो तो मजाक कर रही थी। मैंने रात पिक्चर देखी थी एक, वो ऐसे कह रही थी, बताओ अपनी माँ की कोई इज्जत नहीं करता। मैं तो तुम्हें बहुत मानती हूँ। चलो फिर ठीक है, बनवा लियो पनीर, आ रही हूँ मैं। सही है, चल आ जा। ठीक है माँ, नमस्ते। नमस्ते। बहुत छिनाल औरत है। अपनी अम्मा को ऐसे कहेगी तू? काय की अम्मा, बताओ नु कह रही, ज्यादा बेइज्जती करेगी तो बुलाऊंगी नहीं। ऐसा कोई कहता होगा अपनी लोंडिया को? तू भी तो अपनी अम्मा पे ही गई है। ज्यादा बकवास मत करियो, नहीं जाने की नहीं हूँ। हाँ मेरी बात सुन, साड़ी पहनी है, साड़ी बहुत अच्छी सी। साड़ी उड़ी ना, मैं सूट पहनूंगी। जाओ जाके तैयार हो जाओ, झाड़ू लगा के आ रही हूँ। सूट में तू लगा है बावली सी। तुमसे तो अच्छी लगती हूँ। मोटी बुद्धि, कम बुद्धि, दिमाग खराब करते रहे वो हर वक्त। अरे बहू। हाँ माँ जी। मैं यूँ कह रही, तेरी नंद आ रही है घर को। अरे माँ जी, अपने नंजी को क्यों बुला लिया?
तो जब भी आती है मुझे इतना परेशान करके जाती हैं, और 1-2 दिन भी नहीं रह के जाती, 10-20 दिन रह के जाती हैं। अरे ना, इस बार तो यूं ही कह रही 2 दिन को आऊंगी। उसे ना अपने यहाँ के बाजार से कपड़े खरीदने, उसकी नंद की शादी आ रही है। नंद की शादी आ रही है तो वहीं शॉपिंग नहीं कर सकती? मैंने कही, पर तुझे पता ना कितनी बड़ी वाली बेहा बेशरम है। माँ जी अब मैं क्या करूँ ना, किसी तरीके से मना कर दो, मेरे बस की नहीं है उनके सारे काम काज, उनके लिए बर्तन धो, उनके लिए खाना बनाओ, मैं तो पागल हो जाती हूँ। वॉशरूम जाने से पहले भी मुझे वॉशरूम को धोना पड़ता है, उन्हें जब तक जाती भी नहीं है। कोई बात ना बहू, देखिए इतना तो कर लिया है वो, वैसे भी कई दिन बाद आ रही है वो। उनके जो पति हैं उन्हें चाय इतनी 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 पसंद है कि मुझे बार बार उन्हें चाय बना के देनी पड़ती है। एक काम करो, चाय ना तुम बना लेना उनके लिए, और घर का काम वर्क का काम सब मैं कर लूंगी। चल, उसे तो चाय के लिए हैंडल मैं ही कर लूंगी, बाकी घर का काम तू संभाल लियो। हाँ घर का काम तो मैं कर ही लूंगी। यार तुम एक बार यो काम कर लो ना, उनसे बोल दो ना क्यों आ रही हो तुम, वहीं से कपड़े खरीद लेना। अरे बहू, मैंने मना करी थी, लेकिन उसका जो नीच आदमी है ना, उसका ज्यादा मन है यहाँ आने का। क्यों भाई, उसका क्यों मन है यहाँ पे? उसकी सेटिंग वेटिंग तो ना आपकी बेटी को धोखा तो ना दे रहा वो? अगर ऐसा हुआ ना, नासरोए को बीच में से फाड़ दूंगी। उसे पता ना मैं कितनी बुरी हूँ, कांता ही कह दे मुझे भी। सही कह रही हूँ, तुम्हें कांता ही कहते हैं। माँ जी एक बार कोशिश तो करो कि टाल हो जावे। देख बहू, अब तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। ये घर मेरी बेटी का भी है, उसका जब मन करेगा वो जब आ सकती है, जब मन ना करेगा जब जा सकती है वो। हाँ तो ठीक है, आ जाएंगी। ठीक है, जा उसके लिए खाना बना ले। खाना बना तो रखी, दाल बना रखी, खा लेंगे आके। अजी ऐसे कैसे, मेरी लड़की आ रही है दाल नहीं खाने की, वो पनीर खाएगी, पनीर। अरे 1 किलो दाल बना रखी है, अब हम तीनों 1 किलो दाल खाएंगे क्या? उन्हें भी आने दो, वो भी खा लेंगे। तो तूने 1 किलो दाल किसके लिए बनाई थी? घर का राशन की बर्बादी कर रही है और कुछ ना तू। बना रही हूँ जाके। क्या बनाना? पनीर बना, पुलाव बना, पूरी बना, आलू गोभी की सब्जी बना, छोले बना, राजमा बना। ओहो, जब मेरा भैया आता है, जब तो तुम कहती हो कि खेत में करेले लग रहे, वो बना ले। तेरा भैया तो नंगा भूखा, हर दूसरे दिन आ जा। अच्छा, तुम्हारी बेटी ना आओ चुड़ैल से। ओए, बेटी को कुछ मत कहना, जाके खाना बना ले। ज्यादा बोल के दिखा रही, मानू इसे समझू, पर इसका मतलब ये थोड़ा बेटी की बुराई सुनूंगी अपनी। हाँ नहीं तो मैं भी जाके दूध ले आऊं, मेरे दामाद जी को चाय पसंद है। खैर भाड़ू को पिलाने का मन तो ना कर रहा, पर क्या करूं, लौंडिया की वजह से उसे चाय पिलानी पड़ेगी। जब भी देखोगे ना मेरी माँ सोती रहे कति कुंभकर्ण की तरह हो रही, कुंभकर्ण की तरह। उठा नीच। तू कम बोले कर, अन्नी मेरे से पिट जाएगी तू। और तुम कम बोलो, इस टाइम तुम मेरी माँ घर में खड़े हो, ऐसे थूत पिटवाऊंगी, याद रखोगे कि हाँ कोई मिला था। इस बात पे डरा है तू मुझे। देख तो ले कैसे हो रही है, हराम का खाए खाए कितनी मोटी हो रही है। और तुम्हें पता, इसे ना लग भी खूब रहा हराम का। सही कह रही है तू। हराम का ना खाती हूँ मैं, कहीं सोच रहा हराम का खा रही है। वो तो आंखों में मैंने दवाई डाल रखी थी तो लेटी हुई थी। मैंने ना कही कुछ भी, इन्नी कही। अबे नाच रहे, तू तो चुप ही रहे, तू तो बहुत बोला है फालतू। तुमने सारी बातें सुन ली? ना जी, हमारे तो कान बह रहे हैं। तुम सो ना रही थी? बिल्कुल भी ना। अबे छोड़ो सारी बात है। मम्मी नमस्ते। अजी काय की नमस्ते, बता इतनी बुराई कर रही है और हमारे सामने कह रही मम्मी नमस्ते। पीछे तो तुम मेरी कितनी बुराई करती होगी। ना ना बुराई ना कर रही, ये तो हमारी तारीफ है, तारीफ। हमारी तारीफ करने का तरीका जो है ना अलग है। वाह 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 वाह, तुम्हारी तारीफ करने का अंदाजा, वाह। फिदा हो गई ना? फिदा जी, मैं तो कट के गिर गई। नमस्ते कर ले नीच। बस बस, पीछे 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 पीछे। नमस्ते सासू माँ। नमस्ते, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। देख ले, तुम ही गए ना, कोई कुछ ना समझता, मैं भी कुछ ना समझती। बैठ जा, थक गए अपन पैदल चलते चलते। ओहो, खड़ा रहे, बैठ का कुरिया। बैठो ना। सारी बातें इनकी सुनोगे तो हो गया काम। पानी उनी मंगा लो, इतनी दूर से चल के आए। ओहो, साथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आती, मैं भी पी लेती जरा। नीच घर की औरत, अगर इतनी बेइज्जती करनी थी तो बुलाए क्यों था? जब मैंने फोन किया था तभी मना कर देती। मैं तो तुझसे मना ही कर रही थी। और नीच खानदान की क्या की सरी, भूल मत, नीच ही खानदान की तू है। जब थी जब, अब ना है। ओहो, बोल कितना रिया ना, बोल कितना रिया, तू तो हमसे भी गया गुजरा। हमसे छुपा रिया बात है ना, हमसे तुम्हें किन्ने बता दी? हमें तो सब
कुछ पता। हमें तो तेरी बहनों का भी पता। ओ बहनों में मत जाइयो। ज्यादा ओवर मत जाइए, नहीं तो भूल जाऊंगा सास है क्या है तू। ओए तू ओवर जाएगा ना तो सोच लिया, लौंडे को बुला के यहीं पिटवा दूंगी तुझे। चल बात छोड़ो, पानी मंगाओ, प्यास लग रही है, पानी पियेंगे। पसीना आ गया जरूरी? और अच्छा। अरे बाऊ जरा पानी ला के इनके मुंह पे फेंकिए। करवाली बेइज्जती। नीच आदमी, मैंने मना करी थी मता मता, पर नहीं, तुझे तो घर में ही रहना ना मेरी माँ के। ये लो। देख ले संस्कार, देख ले इनके। गिलास कहाँ है? माँ जी ने नू कही कि पानी फेंक के मारना, अब गिलास में फेंक के मारे तो तुम्हारे मुंह पे लग जाता है गिलास, इसलिए बोतल में लाई। बहुत रहम कर रही हूँ तुम पे। अरे गिलास कहाँ है? कितनी बार बताऊं मारी? हाँ माँ जी, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। सासू माँ पर हाथ उठा दिया। अरे इनका आपसी मैटर है, तुम बच कर रहो, किस दिन तुम पे ननलाई निकाल देगी। भाभी बहुत तेज है। जब भी तो कह रही हूँ। वैसे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो शाम को आने वाले थे। बस आ गए होंगे तो कुछ खा पी के आ गए होंगे, बनाने की तो कोई जरूरत ना। खाना खाएंगे, खाना पनीर से। दिमाग खराब मत करियो, नहीं अभी मुंडी मसल दूंगी तुम्हारी। माँ जी वो पनीर ना कुत्ता खा गया था, इतना सा बचा, बना दूं क्या पनीर की सब्जी? खानी है? बना दे, उसे ही बना दे, खा लेंगे। वैसे भी ये तो नीच आदमी है, कुछ भी खा ले। दाल बना दो, दाल दाल। दाल तो बनाए रखी, पूरी 1 किलो की बना रखी, शाम तक काम आएगी तो हम तो दाल ही खा लेंगे। अरे वो तो कल की दाल है, खा लियो। खा लेंगे। तो कल की ना खाने का आलू बनाओ। अबे हाय, मतलब तू इतना बड़ा नेता जो तेरी फरमाइश से सुनेंगे? माँ जी दाल खावेंगे। और मैं तो मजाक कर रही थी, कुत्ते से मैंने पहले छीन लिया था पनीर, उसने ना मारा मुंह, वो मेरे पति के काम आ जाएगा। पनीर खाएंगे तो हम। मम्मी कैसे करवा रही हो तुम? हमारी कोई इज्जत है या नहीं है? ये खाना बना ना सकती क्या हमारे लिए? पनीर बना दे। देखिए मेरी लौंडिया का कितना मन कर रहा। ठीक है, थोड़ा सा रहम कर देती हूँ, दाल में पनीर मिला दूंगी मैं। अरे दाल में ना, मैं भी तो खाऊंगी पनीर। इतना सा पनीर है माँ जी, कैसे बना दूँ? कैसा भी बना मुझे ना पता, लेकिन पनीर बना। ठीक है, तो फिर तो खोया पनीर मिलेगा। पानी में पनीर ही ढूंढते रही हो, बना रही हूँ। 1 घंटा लग जाएगा सब्जी को ढूंढते ढूंढते। देख तो ले कितने कंजूस है तेरे महके वाले ये। ओए कंजूस मत कह दिए, बता रही हूँ, तुझसे अच्छी रोटी सब्जी बनावे हम। तुम तो बढ़िया हो, लेकिन यू जो ना, यू जो इसकी भाभी, यू तुझसे भी ज्यादा कंजूस है। कुछ कह मत दिए, बता रही हूँ। तेरे घर तो गई थी मैं, 1 गिलास पानी दिया था, वो भी बिस्कुट डुबा डुबा के खिलवाए हमें, रोटी भी ना दी थी। याद है मुझे सब कुछ। झूठ कितनी बोल रही है? दूध दिया, हाँ दूध। हाँ हाँ दूध पिलाया था तुम्हें। अरे और दूध तू 20 के साथ मिल गई? फिर क्या पिलाया था? मेरे तो ध्यान से निकल गई बात। मूत। मूत? तभी तो मैं कहूँ नमकीन नमकीन सा क्यों लग रहा था। मूत था वो। अब सारी बातें खत्म करो, बहुत थक गए और भूख भी लग रही है, खाने का इंतजाम करवा दो मम्मी जल्दी से। सही कह रही है तू। जा तू ऊपर को जा, हाथ मुंह धुल और कपड़े बदल, इतने बहू खाना बना रही है। मैं क्यों बदलूं कपड़े? मैं तो बदल के आई कपड़े, नहा के आई हूँ अपने घर। सही है, तो ऊपर को कमरे में आराम करेगी है ना? हाँ आराम कर लूंगी। जा तो। चलो जी। मैं हाई कर लूंगा आराम, तू जा। और सुनोगे कि नीचे से 2-4 बातें? चल फिर। चलो। पता ना कब आना छोड़ेगा कब ना। मेरा बस चले ना तो मैं तो अपनी अकेली लौंडिया को बुलाऊं, इस नीच को तो बिल्कुल ना बुलाऊं। हाँ अच्छी खासी नींद आ रही थी, नींद और हराम कर दी मेरी। जल्दी ले आओ, जल्दी करो। करा जल्दी करा। भाव ला के तू, हैं? क्या है? आई मेरी लग जाती तो? लगी तो ना। लगी तो ना। चल बॉल करा, मैं खेलूंगा। फूफा बच्चों में क्यों बच्चे बनने हो? रैप्टा मार दूंगा, चल करा बॉल को जाके। बॉल खो जाएगी। बॉल करा रहा ना, अरे पिटेगा मेरे हाथों से। करा रही हूँ। बोल मुझे और हो रही आयु। करा, देख के खेलियो। अरे करा सही। करा रहा हूँ। आई आउट एलपीडब्ल्यू, आउट 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 आउट। अब मेरी बारी, मैं खेलूंगा। तुझसे कौन करा आउट हूँ मैं? आई आई एलपीडब्ल्यू आउट ना हो, पैर पे लग गई। पहले तो ये बता तू करना क्या आया है, क्या करना आया है? खेलना आया। खिलवाऊं तुझे, खिलवाऊं? साले पैसा बर्बाद कर दिया आपने माँ बाप के। पढ़ ले जाएगा। अब पढ़ गया, सारा होमवर्क भी कर लिया। तेरे पापा छोड़ जा रहे हूँ। चल तो
चल होगो, मैं खेलूंगा। चल चल करा बोल। अरे 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 मेरे बच्चे को क्या हो गया? मैं तो मारूंगा, मैं ना रहने को इस घर में, मेरी जिंदगी खराब हो रही है कि। अरे मेरे लाल, तू क्यों मरेगा? मरेंगे तेरे दुश्मन। बात तो बता, क्या हो गई, क्यों रो रहा तू? होता क्या, वो फूफा ने आएगा जल्लाद, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। और एक बात बताओ, कि हमारे घर क्यों हम है? हम तो उनके घर जाते ना, इनके घर थोड़ी है ये। अरे बेटा, तूने कुछ काम ऐसा करा होगा तभी तेरे फूफा ने हाथ उठाया, और घर तो हमारा ही है, उनका क्यों होता? अरे मैंने तो कुछ भी ना करा, न कोई मैंने गलती करी। हम क्रिकेट खेल लेते मोहल्ले में, तो आके कहने लगे मुझे भी खिला लो, तो मैंने सोचा मेरे फूफा मैं इन्हें खिला लूँ, तो वो बैटिंग करने लगे, मैंने उन्हें आउट कर दिया, तो मुझे मारने लगे, वो कहने लगे मैं आउट ना हूँ, बेईमानी कर रहे थे हमारी। चल तू चुप हो जा, ये तेरा फूफा ना पूरा जल्लाद है, और वो पूरी जल्लादनी। तू टेंशन न ले, इसका बदला तो मैं उनसे जरूर लूंगी। बहुत हो गया उनका, जब भी आवे हमें नचाते चले जावे, हमें परेशान करके जावे। वो तेरा फूफा आएगा ना तो वो मेरे पति को चैन लगने देता, और ना तुझे। एक वो छिपकली सी मुंह की आएगी, वो मुझे परेशान करती रहे। लेकिन अब मैं ना छोड़ू ना, आ जाने दे तेरे बाप को, उनसे बात करती हूँ। बेटा तू अंदर रेस्ट कर ले, परेशान होने की कोई बात ना। और अगर तेरा फूफा अब तुझे परेशान करे ना, तो उल्टा थप्पड़ मारी उसके। अरे मम्मी मैं मार तो ना सकता, साला सांड का सांड है, हाथ ना पहुंचता मेरा। तो खावे भी तो यही है, भर भर के। सांड तो होवेगा ही, एक वो सांडनी, वो ना फूलती पर। चल तू अंदर जा, मैं तेरे बाप से बात करूंगी। जा रही हूँ। भला देखिए मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया, इतना मासूम सा रुला रुला के मारेंगे। इनका ना बहुत हो गया, मैं तो इनसे बड़ी परेशान हूँ। आए दिन हमारे घर में आके टपक जा, और कह के दिनों में जावे। आज के आज उन दोनों को घर से बाहर निकालूंगी, कल का सूरज देखने भी नहीं दूंगी। अरे माना कि उसका प्यार है, अब ये थोड़ी ना आए दिन यहाँ टपकती रहेगी। मैं दर्द कर दिया मेरे। अरे भाग्यवान, कैसा बोल रही है? और कैसे बोलूं, दिख ना रहा मूड खराब है मेरा। अरे कैसा मूड खराब है? किसने कर दिया तेरा मूड खराब? तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई ने। अब क्या कर दिया उन्होंने? आए हैं क्या घर? घर ही तो आ गए, अब फिर परेशाान करेंगे मुझे। यार पता है उसको भी पीट दिया, छोटे से लल्ला को, आराम से खेल रहा था, तुम्हारे बहनों ने जाके पट देनी से उसकी गुद्दी पे मारा। अरे कुछ उनने जरूर गलती करी होगी। अरे कुछ भी गलती ना करी, मेरे बच्चे ने खुद बताई, इतना मासूम सा, अगर लग जाती टेढ़ी मेढ़ी जगह तो वहीं लुढ़क जाता वो। फिर क्या कर लेते तुम? अरे सब बातें छोड़, तू रोटी लेकर आ। सुनो मेरी बात, बता। मुझे नहीं चाहिए वो घर में, उन्हें बाहर निकालो। अरे एक आध दिन को आई है, चली जाएगी, क्यों परेशान हो रही है? एक आध दिन के लिए ना आती, 10-10 दिन रह के जावे, और फिर 2 दिन में टपक जाएगी यहाँ के। अरे फिर भी वो तेरी नंद है, बहन है, रह लेने दे, क्या परेशानी तुझे? अरे भाई तुम्हें दिख ना रहा मैं कितनी परेशान हूँ दोनों के चक्कर में। तू मुझे रोटी ला रही ना ला रही, घर के चक्कर में मुझे ही बोल रही हैगी। बस फैसले खाने आवे और कुछ ना होता तुम्हें। अरे जो तू करा कर ले, मुझे रोटी ला दे, मुझे माफ कर जा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुम्हारे बस की ना कुछ भी, मेरा बच्चा मर जाएगा उनके चक्कर में। और वो तो तुझे मारना आए ना, तुझे और तेरे बच्चे को। क्या हुआ नीच आदमी? मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। गुस्सा आ रहा, पर क्यों? मैं पनीर खा रहा था, तो उसमें पनीर ना था, एक भी पीस ना था उसमें। ओहो पीस, वो भी मुर्गे की टांगे थी, मुर्गे की टांगे ढूंढता। मुर्गे कौन कह रहा है? तो तुमने पनीर खाया ही क्यों था? तुम तो दाल खाते हैं, हमने तो दाल से रोटी खाई। मुझे पनीर पसंद है। गिरा हुआ इंसान है ना, तो गिरी हुई चीजें लेगा। क्यों बोल रही हो ज्यादा? अब बिल्कुल बेइज्जती करे जाओगी इनकी। ला हमारे बिस्तर लगवा दो, आप सोएंगे हम। हाँ। सोओगे भी? माँ जी क्या कर रहे हो? वो क्या कर रहे हैं बहू? कीर्तन कर रहे हैं। दिख रहा तुम्हें कुछ? तुमसे बात ना कर रही हूँ मैं। वैसे माँ जी मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, वो मैंने तुम्हें बताई ना। क्या? मोहल्ले में से ना कल एक औरत आई थी, उसने मुझे एक चीज बताई गांव की खास। उसने मुझसे कहा कि गांव में एक नई चुड़ैल आई है, जो घरों में ना मेहमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अच्छा जी, मैंने कहा मेहमानों को क्यों ना पसंद करती? क्योंकि ऐसे मेहमानों से चिढ़ हो है, मेहमान लोग बहुत मतलब इतरा के दिखावे हैं। झूठ बोल लिया तुम, ऐसी तो कोई भी चुड़ैल ना, हम तो यहाँ पे ही रह के पड़े हैं। मैंने तुमसे कही ना कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही, और अभी नई नई चुड़ैल ने वास लिया गाँव में, पुरानी नहीं है। नहीं है, नहीं है, सच्ची में कसम से।
और नू कह रही थी वो कि जब वे मेहमान सो जावे ना रात को तो मैं रात को ही आऊं और उन पे ना एकदम धोखा डाल दूं। मुझे डर लग रहा है जी, चलो यहाँ से। झूठ बोल लिया यूं, कुछ भी ना है। अरे आगे तो सुन लो, पहले चिल्ला रहे हो, फिर उनका मुंह नोच लेती है और फिर उनके पिछवाड़े पे दह और पिछवाड़ा एकदम सूज के गोला पोला हो जावे। और फिर मुझे तो पिछवाड़े से अपने बहुत प्यार है, मैं नहीं करवाती गोला पोला। चलो जी यहाँ से। अरे कुछ ना है, ये झूठ बोल रही है ये। अरे लल्ली तुम मेरी बात मान, तो तुम दोनों अभी चले जाओ, रात ही हो रही है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं तुम। क्यों? और रात को मेहमान गायब हो जा, पता ही नहीं चलता कहाँ चले। मुझे बहुत डर लग रहा है जी, चलो। तू कोई मेहमान है? मेहमान तो मैं हूँ। कुछ ना, हम सोंगे हैं, हम बताएंगे कहाँ। कैसे सोओगे, जाते कैसे ना हो? मुझे अपनी लोंडिया से बहुत प्यार है। अब तो ये तुम्हारे घर चली गई तो तुम्हारे घर की हो गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। अरे कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, यही तो है, इन्हीं तो उठा के लेके जाएंगे। हमें थोड़ी, मेहमान तो ये हैं, हम के इनके घर में जाके टपके जाके, यही तो हमें हमारे घर में ले जाओगे तो ले ही जाएंगे बाबा लोग। मैं तो कहूँ इस नीच आदमी को पहले लेके जावे। नीच मत कहियो, आदमी है मेरा, बार बार बेइज्जती कर रही हो। और हमें क्यों लेके जाएंगे? हम तो तुम्हारे कमरे में सोएंगे। हमारे कमरे में क्यों सोओगी? नहीं सोना तो यहाँ सो, वरना बाहर को जाओ। कितनी बुरी डायन माँ हो रही पूरी। माँ जी मैं तो अपने कमरे में बिल्कुल भी ना आऊँ, मैं तो अपने खसम कर अपने बच्चे के साथ सोऊं। बाबू मैं भी तेरे कमरे में आ जाऊंगी, देखिए आज। हाँ माँ जी, आज तो तुम मेरे कमरे में सो जाओ, क्योंकि चुड़ैल 100% हमारे घर में आएगी और सच में ना उठा के ले जाएगी। देखियो ऐसे डरा रही है ये। चलो अगर ऐसी बात है तो हम सुबह को सुबह ही चले जाएंगे। अब रात में हमें सवारी भी ना मिलेगी, हम तो पैदल ही आए थे। भाई तुम्हें सोना है नहीं सोना है, अपने घर जाना है नहीं जाना है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हम कमरे में नहीं आने देंगे, क्योंकि भाई नई चुड़ैल का वास हुआ है, उसे कौन सा पता कि हम मेहमान हो या तुम मेहमान हो। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल ही होगा, वो लड़कियों को ज्यादा पसंद, और लड़कियों से ज्यादा चुड़ैल। ये तो वैसे भी थोड़ा बहुत हैंडसम है, इस पीछे पड़ गई तो खुशबू पहचाने मेहमानों की ऊपर का सुंगा। अरे कुछ ना होने का, तू सो जा। सो जा, मैं तो चली भैया। कितना टाइम हो रहा? 5 मिनट है 12 बजने में। सुन तो लो, कहाँ जा रहे हो तुम? सुनो जी, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखियो अगर भूत है, चुड़ैल हमें ले गई तो हम क्या करेंगे फिर? कुछ ना होने का, तू सो जा, उस पर सो जा तू। मुझे कुछ ना पता, यूँ हमें भगाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इनके घर पर रोज रोज आ जाते हैं ना, इसी वजह से ये किलस गया हमसे। मुझे भी ऐसे लगा है। अब फिर भी अगर चुड़ैल आ गई ना तो तुम जागते हुए सोइयो। मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगा है, मुझे मार उड़ दिया तो मैं तो मारी जाऊंगी। ठीक है, पहले मैं जाग लूं, फिर तू जाग लिए। ठीक है, मैं सो जाऊं जाके। ठीक है। सुबह को अपने घर चलेंगे, सुबह ही। ठीक है यार, जागना पड़ेगा अब। बैठे रहियो, बैठे। मेरी कमर। कौन है? बिल्ली है। मैं तो सोच रही चुड़ैल आ गई। सुनना रे, सुनना रे, उठ के बैठो, बिल्ली आएगी यहाँ पे, म्याऊं म्याऊं कर रही है, मुझे डरा भी दिया उसने। तो बिल्ली से डर रही है? अरे तुम्हें ना पता, जब से मैंने सुनी ना भाभी के मुंह से कि यहाँ पे चुड़ैल आवे, सच्ची में मेरा दिल नू नू कर रहा। अब बेटे की जान, मैं इतनी बुरी लग रही थी क्या? तो देखते भाग गए, इतना अच्छा मजा आ रहा था। खैर छोड़ो, मेरा काम तो हो गया। वैसे देख लूं, माँ जी ने मुझे ऐसा कैसे रेडी करा था? शीशा। छी, कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। माँ जी, इतनी बदसूरत बनाने की क्या जरूरत थी? भाग गए क्या सच में? बाबू मैं आ तो रही थी, तू मेरे पास क्यों आई?
दीदी आपको पता है ना, मेरा घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, और तुम्हारे बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। बेटा मैं क्या करूं, मौसी के यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा काम आ गया था, क्योंकि उनके थोड़े बहुत मेहमान आए हुए थे, तो खाना बनाना पड़ा, इसलिए मैं थोड़ा देरी से आ रही थी। और मैं सोच रही पता नहीं दीदी इतना लेट कैसे हो गई, कभी इतना लेट आती तो नहीं है। अरे मेरे बच्चा तेरा मन नहीं लगता ना मेरे बिना। नहीं लगता सच में दीदी। आगे से अगर रुकना हो। सुनिए जरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। वो मैं ये कह रहा था, मैं ना आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ना कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ, बहुत टेंशन हो रही है। अरे नहीं नहीं, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? ये प्यार मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है, आप शायद हमें जानते नहीं हैं। हम दोनों बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं, हम दोनों इस दुनिया में अनाथ हैं। मुझे पता है कि आप अनाथ हो। मैंने आपके बारे में पहले ही सारी जानकारियां निकाल ली हैं, उसके बाद ही मैंने आपको प्रपोज किया। देखिए, अगर आप मुझसे शादी करेंगी ना तो मेरी भी लाइफ बन जाएगी। जैसे आप इस दुनिया में अनाथ हो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी अकेला हूँ। और हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन आप मुझ जैसी गरीब से क्यों शादी करना चाहते हो? आप तो अच्छे कहाँ से दिखते हो, आपसे तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी, लेकिन फिर आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरा कोई हक नहीं बनता कि मुझ जैसी गरीब लड़की आपके घर की बहू बने। देखिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप गरीब हो या अमीर। गरीबी अमीरी तो हर किसी के साथ लगी रहती है, आज आपके साथ है तो कल को किसी और के साथ भी हो सकती है ये। लेकिन अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो ये समाज क्या कहेगा? मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने आप से मतलब रखता हूँ। और वैसे भी शादी मैं तुमसे करना चाहता हूँ, समाज से नहीं। ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए, आपकी क्या शर्तें हैं? मैं आपसे शादी तो करूंगी, मगर मेरी छोटी बहन आपके साथ जाएगी आपके घर, और आपको इसकी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के इसकी भी तो शादी करवानी पड़ेगी। अगर आप ये शर्त मंजूर करते हो तो मैं आपसे शादी कर लूंगी और आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है, जैसा आप चाहें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। वैसे भी भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। देखिए, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैंने अपनी छोटी बहन को ले जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मेरे अलावा इसका कोई नहीं है और इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बात का भला बुरा क्यों मानूंगा? और वैसे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आपकी बहन हमारी शादी के बाद हमारे साथ रहे। ठीक है, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर हम कल ही शिव मंदिर में चल के 7 फेरे ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, चल घर चलते हैं। सुनो दीदी, क्या हुआ? आप घर चलो, मैं अपनी दोस्त से मिलके आती हूँ। चल ठीक है, पर जल्दी आ जियो, मैं तेरे लिए इतने खाना बना दूंगी। जल्दी आ जाऊंगी दीदी, आप जाओ। ठीक। अरे तुम यहाँ कैसे?
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर चली आई। पागल, अंदर सब है, अगर किसी ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। जो मैं बात कहने आई हूँ वो तुम्हें बतानी बहुत जरूरी है। तो मैं तुम्हारे पास आ तो रहा था, मैं तुमसे मिलने आ रहा था। लेकिन क्या फायदा, आज के बाद हम नहीं मिल सकते। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं पागल नहीं हूँ, सही बोल रही हूँ मैं। नहीं मिल सकते अब हम। लेकिन क्यों? मेरी जो बड़ी दीदी है ना, वो शादी कर रही हैं और उन्होंने अपने होने वाले पति से शर्त रखी है कि उनकी शादी के बाद मैं भी उन लोगों के साथ रहूंगी, उनके घर में। तो इसीलिए हम नहीं मिल सकते। ये कैसी शर्त हुई? अब आप तो जानते हो ना, दीदी के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा, तो मुझे उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। देखो साक्षी, मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैंने तुमसे बोला है ना, बस मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो जाए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तब तक तुम नहीं रुक सकती? अरे वो वाली बात नहीं है। अब दीदी ने शर्त रखी है तो मुझे माननी तो पड़ेगी ना। और हाँ, जैसे ही दीदी मेरी शादी की बात करेंगी तो मैं उनसे बोल दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर मेरी दीदी आपसे मेरी शादी करा देंगी। तो तुम मुझसे मिलने नहीं आया करोगी? बस कुछ दिन की बात है, जैसे ही थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी, लेकिन तब तक नहीं मिल सकती मैं। ठीक है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। बाय। बाय। दिल के हर एक कोने में तेरा ही बसेरा है, तुझी से है मेरी शाम, तुझी से सवेरा है। थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। आइए देखिए, ये है मेरा छोटा सा आशियाना, जो आज तक सिर्फ मेरा था, लेकिन आज के बाद आपका भी होगा। आप इसे छोटा बता रहे हो? आपका घर तो बहुत बड़ा है। आपका अकेले इस घर में मन कैसे लग जाता होगा? क्या करूं, तक तो लगाना पड़ता था, लेकिन अब तुम आ गई हो ना मेरा मन लगाने के लिए, तो अब और अच्छे से लगेगा। वैसे तुम्हें मेरा घर पसंद तो आया ना? बहुत बहुत अच्छा है आपका घर, और आप भी। थैंक यू। चलो तुम ऐसा करो, आप ऊपर जाकर आराम कर लो, मैं आता हूँ। ठीक है जी, चल छोटी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये शादी मैंने तुमसे नहीं, किसी और को पाने के लिए की है। दीदी, आप कितनी खुश नसीब हो ना कि आपको कितना प्यार करने वाले जीजा जी मिले। देखो ना, वो आपसे कितना प्यार करते हैं और कितना अच्छा घर है उनका, जिस घर में मेरी बड़ी बहन महारानी बनकर रहेगी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो ना बहुत नेक इंसान है। और तू परेशान क्यों होती है? अगर मैं अच्छे घर में आई हूँ तो तेरे जीजा तेरे लिए भी तो कोई अच्छा सा हमसफर ढूंढेंगे ना। तेरी शादी भी कोई बड़े अच्छे परिवार में होगी। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप बुरा ना मानो तो। आज तक मैं तेरी किसी भी बात का बुरा थोड़ी ना मानी हूँ। बता, क्या बात है? वो दीदी, तू तो शर्मा सी रही है, क्या बात हो गई? दीदी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, तो हम दोनों चाहते हैं कि हम भी शादी कर लें। अच्छा, तो तू किसी को पसंद करती है, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो दीदी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसलिए मैंने अपने मन की बात कभी आपसे नहीं बताई, कहीं आप मना ना कर दो। लेकिन दीदी, सच में वो ना बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे बहुत चाहता है, एकदम जैसे जीजा जी आपको चाहते हैं वैसे। और उसका घर भी अच्छा है। अच्छा, वो बहुत अच्छे परिवार से है।
चल तो मैं तेरी जीजाजी से बात करूंगी, हम दोनों उनके घर पे मिलने जाएंगे और तेरे रिश्ते की बात करेंगे। अगर हमें लड़का अच्छा लगा तो हम तेरी शादी उससे जरूर कराएंगे। क्या सच में दीदी? हाँ बाबू। दीदी आप कितने अच्छे हो। आपको पता है मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं आप मना ना कर दो, लेकिन अब मेरा सारा डर दूर हो गया। अरे पगली, तू तो मेरी जान है और तुझे पता है ना मैं तुझे कभी निराश नहीं देख सकती। हाँ दीदी वो तो है। अरे क्या बातें चल रही हैं दोनों बहनों में? ये लो चाय। अरे आपने क्यों बनाई चाय? मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं, मैं बना लाया या आप बना देती, बात तो एक ही है ना। ये लो चाय, पकड़ो। सॉरी, वो गलती से हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। ये क्या कर दिया आपने? चल छोटी, तू कपड़े चेंज करिया। हाँ, ये आपके सारे कपड़े ना गंदे हो गए हैं। ऐसा करो तुम बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। चल जा छोटी, मैं दोबारा चाय बना लाती। अरे आप बैठो, आप चाय पियो, मैं बना लाता हूँ दूसरी चाय, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। आइए मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ। आता हूँ मैं अभी। हाँ ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या कर रहे हो जी आप? अरे वो कुछ नहीं, वो चाय गिर गई थी ना मेरे ऊपर, तो मैं वो हाथ धुलने आया था। वो तुमने अभी तक साड़ी चेंज नहीं की अपनी? अब बस मैं भी साड़ी चेंज करने जा रही थी। अच्छा तो कर लेना। हाँ ठीक। ये यहाँ क्या करने आए थे? अगर इन्हें हाथ धोने होते तो पहले धो लेते। गेट के सामने क्या कर रहे थे ये? छोटी, छोटी। हाँ दीदी। बाबू क्या कर रही है? कपड़े चेंज कर रही थी। अभी तक नहीं बदले तूने? बस आ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने तेरे लिए चाय बना दी है, तू जाके चाय पी ले। ठीक है दीदी। अरे साली साहिबा क्या कर रहे हो? अरे साली साहिबा क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं जीजा जी, मैं तो बस कपड़ों की तह लगा रही थी। क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं चाहिए कुछ नहीं, वैसे छोड़ो ना इन सबको, ये सब तो बाद में भी होता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, क्या?
क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी भी शादी किसी ऐसे घर में हो जैसे तुम्हारी बहन की हुई है? मतलब जैसे मुझसे। कितना अमीर हूँ मैं, कितना पैसा है मेरे पास, तुम्हारी बहन को कोई दिक्कत ही नहीं है। कि तुम नहीं चाहती कि तुम भी ऐसा ही सुख पाओ? लेकिन जीजा जी, सबका नसीब बड़ी दीदी की तरह नहीं होता ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो तो अपने अपने हाथ में होता है। अगर तुम चाहो ना तो तुम भी ऐसी ऐश की जिंदगी जी सकती हो जैसे कि तुम्हारी बहन जी रही है। जीजा जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं, आप साफ साफ बोलो ना। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, पहले तुम एक बात बताओ, जैसा मैं कहूँगा क्या तुम मेरी बात मानोगी? लेकिन एक बार बताओ तो सही, क्या बात है और क्या बात माननी है? देखो, तुम शादी मत करना, क्योंकि जो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए करेगा ना, वो सब मैं करूँगा तुम्हारे लिए। अरे ये सब क्या है और तुम कहना क्या चाहते हो जीजा जी? मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ साफ है। देखो, मैं तुम्हें ना बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं पहले से ही तुमसे प्यार करता था। तुम्हारी बहन से शादी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए की थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर ऐसा ही कुछ था तो जो बात तुमने मेरी दीदी से बोली वो मुझसे भी तो बोल सकते थे ना। अरे छोड़ो साली साहिबा इन सब बातों को, बहुत लंबी कहानी है। अगर उस कहानी को बताने लगा तो यहीं पर रात हो जाएगी। वैसे साली साहिबा, जो मैंने कहा है वो तुम्हारे समझ तो आ गया ना? देखो जीजा जी, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, छोड़ो मुझे। अरे तुम छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनो। कब तक हमसे दूर भागोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें हमारा होना ही पड़ेगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। दीदी। अरे छोटी, क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? दीदी, वो जीजा जी। क्या हुआ तेरे जीजा जी को? नहीं दीदी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। आपको पता है, वो पता नहीं मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तू रो क्यों रही है? मुझे साफ साफ बता ना, कहना क्या चाहती है तू? और दीदी, उन्होंने ना मुझे बहुत उल्टी सीधी जगह से भी छुआ और वो कह रहे थे कि उन्हें आपसे नहीं मुझसे शादी करनी थी, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे प्यार करते हैं। और तो और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे किसी और से शादी करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे भी अपने घर में रखना चाहते हैं। क्या उन्होंने तुझसे ये सब कहा? हाँ दीदी। दीदी, आप एक बार जाके बात करो ना उनसे। शक तो मुझे उस पर कल ही हो गया था, लेकिन मैंने सोचा मुझे वहम है। तू यहीं रुक, मैं तेरे जीजा जी से बात करके आती हूँ कि हिम्मत कैसे हुई। मेरी बहन के साथ ऐसी वाहियात हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शक तो मुझे कल ही हो गया था, जब बाथरूम में मेरी बहन कपड़े चेंज करने गई थी और तुम बाथरूम के बाहर खड़े हुए थे। अरे जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अच्छा, तो उसने मेरी बातें तुमसे सारी बता दी? हाँ, क्यों नहीं बताएगी? मेरी छोटी बहन है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? जब तुम्हें मेरी बहन पसंद थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन को पाने के लिए की। तुमको तो मैंने बीच में मुद्दा बनाया था तुम्हारी बहन को पाने के लिए। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन को पाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। समझ में आया तुम्हें? अरे तुम इंसान हो या जानवर? तुमने थोड़ा भी नहीं सोचा कि तुम मुझसे ऐसी बेवफाई करोगे तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी? अरे मेरी जिंदगी क्या, तुम तो मेरी छोटी बहन की जिंदगी खराब करने चले थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मेरी छोटी बहन है। मैं अभी के अभी इस घर को छोड़ के जा रही हूँ अपनी बहन के साथ। ओ हेलो, अगर तुमने इस घर को छोड़ के जाने की हिम्मत भी की ना तो तुम दोनों को ना यही जान से मार दूंगा मैं। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, उसकी जिंदगी खराब मत करो। तुमने मुझसे तो शादी कर लिया ना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वो नहीं। इसे जाने दो। देखो,
ये इमोशनल ड्रामे ना मेरे सामने मत करो, क्योंकि तुम्हारे इमोशनल ड्रामा में ना मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। ऐसा मत करो, उसकी दूर हटो। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ना इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हम मेरी वजह से मेरी छोटी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं उसे क्या कहूँगी? दीदी, दीदी क्या हुआ? क्या बोला उन्होंने? दीदी आप रो क्यों रहे हो? मेरी छोटी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उस जैसे जानवर से शादी करी। मुझे माफ कर दे छोटी बहन। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, पर वो मेरी एक भी नहीं मान रहे। मैं क्या करूं? तू एक काम कर, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, हो जाने दे। लेकिन तू अपने दोस्त के साथ यहाँ से कहीं दूर चली जा, भाग जा तू यहाँ से। मैं सब देख लूंगी, तू जा तू। नहीं दीदी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैंने उस जानवर से शादी कर ली है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। दीदी आप भी मेरे साथ चलो ना। काश जा पाती, लेकिन नहीं जा सकती। क्यों दीदी? तुम उनसे कहो ना कि हमें यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। छोटी तो क्यों नहीं समझ रही? वो हमारे चाहते ना, हमारे पीछे लग जाएगा, हमें जान से मार देगा। मैं नहीं चाहती कि तू मुझसे अलग हो जाए। तू जा, चली जा। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं जीजा जी, वो मैं बस यहीं जा रही थी। तुम्हें मेरी एक बार में बात समझ नहीं आई थी? हाँ, जब मैंने तुम दोनों बहनों से बोला था कि अगर तुम दोनों बहनों ने इस घर के बाहर पाँव भी रखा तो तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ नहीं आया तुम्हें? हाँ, तुझे तो मैंने अपनी सीधी भाषा में समझाया था छोड़ दो मेरी दीदी को, इनको कुछ मत कहो, छोड़ दो। ये लास्ट चांस है। अगर इस घर से बाहर तुम दोनों ने पाँव भी रखा ना तो तुम दोनों को ना पाँव काट दूंगा। अंदर जाओ, चलो अंदर। मैं भी देखता हूँ तुम इस घर से कैसे भागती हो। दूंगा नहीं तुम्हें अपना तो मैं बनाकर रहूंगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। दीदी अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये तो हमें कहीं जाने भी नहीं दे रहा। साक्षी, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तू निकल जाती। अब मुझे क्या पता था वो मनुष्य रास्ते में मिल जाएगा तुझे। दीदी मैं वहां नहीं जा सकती, लेकिन वो तो यहाँ आ सकते हैं ना? कौन? वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। पर साक्षी, हमारी वजह से वो ना फंस जाए, क्योंकि ये आदमी ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। दीदी एक बार बात करके देख लेती हूँ, बात करने में क्या जाता है। सही कह रही है छोटी, मदद मांगने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? तू एक बार बात करके देख ले। ठीक है दीदी। हेलो हेलो, तुम रो क्यों रही हो? राहुल मुझे और मेरी दीदी को बचा लो, वरना वो हमें जान से मार देगा। अरे क्या हुआ तुम्हें, और तुम हो कहाँ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी दीदी किसी से शादी कर रही है और वो मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार है। आपको बताऊं, वो
असल में मुझसे प्यार करता है, मेरी दीदी से नहीं। और तो उसकी असलियत आज हमारे सामने आई है, तुम हमें बचा लो। साक्षी तुम घबराओ मत, तुम ना मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं अभी आता हूँ वहाँ। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। क्या बोला उन्होंने? दीदी वो बोल रहे हैं कि मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, बस तुम अपनी लोकेशन सेंड कर दो। हमें बच्चा। दीदी आप परेशान मत हो, जब वो आ जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा और वो हम दोनों को यहाँ से बचा के ले जाएंगे। लेकिन अगर वो अकेला आया और उसके साथ कुछ हो गया तो? साक्षी, साक्षी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? राहुल हम दोनों को यहाँ से ले चलो। ओ, तो मुझे अब समझ में आया कि तू यहाँ से भागने के लिए इतना क्यों चल रही थी। यार से जो मिलना था तुझे, अब मिल ली तू अपने यार से। अब ऐसा कर, फटाफट निकल यहाँ से। देखो मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी छोटी बहन को जाने दो। मैं आपके आगे हाथ... चुप! तू तो एकदम चुप रहना। और तुझे सुनाई नहीं गई? तेरा ना वो हासिल करूंगा, तू खुद को नहीं पहचान पाएगा। अब फटाफट दफा हो जाए यहाँ से। तू ऐसे नहीं जाएगा। शायद तू मुझे अभी जानता नहीं है, तेरा वो हसर करूंगा, तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। इसका अंजाम जानता है तू? 2 लड़कियों को तूने अपने घर के अंदर किडनैप कर रखा है। तुझे ना 20 साल की कैद हो सकती है, धारा 366 लगेगी तेरे ऊपर। देख, मैंने उससे शादी की है, उस छोटी वाली से अब करूंगा। मेरी बात कान खोल के सुन ले, शादी एक से होती है, 2 से नहीं। और वो ना तेरी साली है, समझो? और मुझे पता है, लातों के भूत बातों में नहीं मानते, बातों से नहीं मानते। राहुल, राहुल रहने दो, तुम ना इसे मत मारो, इसे कानून के हवाले कर दो, कानून इसे खुद सजा देगा। प्लीज इसे छोड़ दो। तुम दोनों ना थाने पहुंचो, इसकी सजा ना इसे मैं दिला के रहूंगा। चल! छोड़ूंगा नहीं। अरे हाय, ये विकास का घर कितनी दूर पड़ गया। पूछती पूछती मैं तो थक गई। अगर ये मुंह में मैं मट्टी से ना चबाती तो मेरा तो रास्ता ही ना पता चलता मुझे कि कितनी दूर है कितनी पास है। ओ भाई भाई भाई, इधर को ये। हाँ जी बताइए। भाई मुझे नू बता दे, मैं पूरे दिन से थकी पड़ी पूछती पूछती कि वो विकास का घर कहाँ है। विकास सागर नाम है उसका। अच्छा, विकास के घर जाना हो तुम्हें? हाँ। सीधे नाक की सीट में जाके ना उल्टे कान की तरफ मुड़ जाइयो, पहला घर उनका ही है। नाक की सीध में कुछ जाके उल्टे कान की तरफ मुड़ जाइयो। मेरा उल्टा, हाँ उल्टा कान। ठीक है ठीक, ठीक है भाई। ठीक। हाँ, सीधा जाके उल्टा कान, सीधा जाके उल्टा कान, सीधा जाके उल्टा कान। जब देखो फोन चलाते रहोगे, ये ना कि कुछ कर लो। क्या करवाएगी मुझसे? तुम्हें कितने दिन हो गए घर पर ठाली ठाली, कुछ कर लोगे या ना? कहीं काम वाम देख लो जाके। काम अभी तो कर रहा था, काम पिछले महीने। पैसे खत्म हो गए क्या? 300 रुपए बचे हैं कुल। हाँ 300 बच रहे हैं ना, जिस दिन 300 रुपए खत्म हो जाएंगे उस दिन काम पे चला जाऊंगा। हे भगवान, कितनी मोटी बुद्धि इंसान है बताओ। जब 300 रुपए खत्म होंगे, जब जाएंगे नंगे भूखे काम पे। मुझे तो कहता है एकदम कि मैं मोटी बुद्धि हूँ, और अपने आप को देखिए तो हर चीज मोटा है। सीधा जाके उल्टा कान। मुझे लगे यूं ही घर दिखा है। अब क्या करूं, खाऊं पीऊं भी? अरे लल्ला विकास, एक तो कौन है? विकास, मुझे देख कर रहा हूँ मैं। जाओ देखता हो। हाँ हाँ देख रहा हूँ, हर टाइम एंड रहेगी, एंड रहेगी। एक काम कर, इतने चाय बना ले। पत्ती ना। तो एक काम कर, दूध गर्म कर दे। भैंस ने दूध ना दिया। क्या बिल्कुल हराम ज्यादा हो रहा, दिख रहा ना बुढ़ापे में यहाँ खड़ी हूँ। अरे गेट खोल दो। अगर समझ गई हो तो वो वाला पिला दिए। हे भगवान, कितना बदतमीज इंसान है बताओ।
हाँ जी, कौन? मैं हूँ। मैं कौन? अरे मैं बकरी। विकास है ना तुम? हाँ मैं तो विकास हूँ, लेकिन तुम कौन? अरे मैं। अरे मैं कौन? मैं का कुछ नाम तो होगा। तेरी बुद्धि। अरे मैं तेरी बुआ बोल रही हूँ। मेरी बुआ? हाँ और कौन? गेट काहे को लगा रहा, अंदर ही तो जाना। अनजान आदमी को हम अपने घर में नहीं बढ़ाते। थप्पड़ ऐसा मारूंगी, अनजान बता रहा तेरी बुआ होंगी मैं। मेरी बुआ? अरे मेरी बुआ तो ना हो, मैं तो अपनी बुआ को अच्छे तरह से जानू। मेरी बुआ तो बहुत बुड्ढी बुड्ढी है। हाँ तो बुड्ढी बुड्ढी है तभी तो ना जानता। एक तेरी तो बुआ एक है जो जवान हैगी, हट्टी कट्टी हैगी। अरे तू था भी तो इतना सा, बिल्कुल इतना सा था, तू मुझे कैसे जानेगा? इतना सा? हाँ इतना सा तो बुआ चुड़िया का बच्चा हुआ है। मतलब कौन हो तुम? अरे तू चिड़िया का बच्चा से तो हुआ था, नाजुक सी कली। अरे तेरी बुआ होंगी मैं, शर्म ना आ रही तुझे? पर तू जानेगा भी कैसे? तेरे बाप की बहुत दूर की बहन थी मैं। तेरे पापा के चाचा के साले की लड़की की बहन की भाई की बहू की लड़की हूँ मैं। रिश्ता निकला भाई। और तो पापा तो यहाँ है ही ना, पापा तो खत्म हो गए। तो क्या हो गया, मैं तो होंगी, जिंदा होंगी। और तेरा बाप न रहा ना, तो खत्म हो गए। तोबा तोबा, बड़े अफसोस की बात हैगी। पर यही बक बक करता रहेगा, अंदर न लेके जाएगा। क्या करना आई हो तुम? क्या करने आई हूँ? बेशरम, बेहया, अनपढ़, बेगैरत। तुझे नूना दिख रहा जब रिश्तेदार के घर आवे तो क्या करने आवे? तो घूमना आई हो तुम? घूमने क्यों आती, रहने आई हूँ यहाँ। रहने? ना और क्या। रहना आई हो, कब जाओगी? मतलब तू सब कुछ यहीं से पूछ ले। आधार कार्ड भी दिखा दूं तुझे, पैन कार्ड भी दिखा दूं, राशन कार्ड भी दिखा दूं। तुम सही में हमारी बुआ हो? ना, मैं तो इनके यहाँ रहूं, इनके यहाँ से आई हूँ मैं तो। पहला पहचान करना पड़ा है ना, कोई अनजान आदमी घर में घुस गया, चोरी कर ली, तो इसलिए पहचान करना पड़ा। अबे भूतनी के, जब मैंने तेरा नाम बता दे, इससे बड़ी कौन सी बात है कि कोई अनजान तेरा नाम बता रहा, ऐसी होता रहा होगा। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। जाओ अंदर को जाओ। अंदर को आ जाओ, अंदर को आ जाओ, सारे यहीं पे पूछ ले इन्फॉर्मेशन। चल अंदर को तुझे बताऊंगी। क्या कर लिया दिखा, इतना मोटा ठाड़ा हो रहा। हाँ बहुत टाइम से दवाई देती रहा मैं ना। अरे वाह पुत्र, घर तो बहुत बढ़िया तेरा, आलीशान सा। आ जाओ। कितने लोग रहेंगे? ढोर तो 7-8 है। शर्म ना आ रही? पूरा लगेज मैं खींचती भी लाई, मेरे तो अब ध्यान आई। आ जाओ आ जाओ। अरे बुढ़िया होंगी, बैठ जाऊं थोड़ी देर को। बैठ जाओ। बुला ना, तेरी बहू कहाँ गई? हाँ बुला रहा हूँ। शर्म ना आ रही होगी, बिना बताए शादी कर ली तूने। अब वो पता ना थी तुम हमारी बुआ हो। क्यों तुझे बताती हो, आके पहले तेरी बुआ हो, इनविटेशन दे दियो मुझे। कहाँ गई यहाँ कोई? ये देख बुआ आई है। बताओ जी, हमारे घर की बहुएं तो ऐसी आएंगी, दरवाजे पे आवाज आती पहले पता कर ले कि हमारे घर में कोई मेहमान आया, इतनी इज्जत से लेकर आवे। और यहाँ देखो, यहाँ तो मैं परिचय देना पड़ा कि हम थारी बुआ लगे हैं। अरे वो पहचान देना ना तुम्हें। जानती ना, यो घर में नौकरानी रख रखी, जा एक गिलास पानी ठा के ला। हाँ बुआ, नौकरानी ना है, बहू है, मेरी घरवाली है। क्या बहू है क्यों तेरी? अरे लल्ला, साइड में करिए, लगे जल्दी से कर, जल्दी से। ए इसकी सीध में को लग, जल्दी से छत्ती चौड़ी कर। अरे मोरी मैया, बगल में को भी ना आ रही हो तो लव मैरिज करी थी क्या? हाँ फेसबुक पर हो गया प्यार। तभी तो मैं कहूँ तेरा बुरा वक्त चल रहा होगा, और बुरे वक्त में तो ऊंट पे चढ़े हुए आदमी के भी कुत्ता काट ले। और जो कहावत सच होगी। कौन नहीं है और क्या बोले जा रही है? अरे लल्ली, मैं इसकी बुआ होंगी। वो बैठो, तुम बैठो। हाँ मैं बैठूं भाई, लचका सा आ गया कमर में तेरी बात सुनते ही। बताओ जी, कैसी बहू है? कौन है जी ये? अरे मेरी बुआ है ये। बुआ है? हाँ। देखो जी, मेरे बस की बात ना इनकी खातिरदारी करनी, वैसे ही मेरे सिर में दर्द है। बताओ, घर में 300 रुपये लिस्ट आ रही है, उसमें भी इनकी खातिरदारी करूं? अरे कोई बात ना, एक आध दिन रुकूंगी, चली जाएंगी। ये मेरी बहुत दूर की बुआ है, मैं भी नहीं जानता इन्हें। अरे काहे को बक बक करे जा रहे हो? शर्म ना आ रही होगी बिल्कुल? अभी आके बैठो, पानी को पूछ लो, या नाश्ते पास्ते को पूछ ले। मैं हाँ वो मैं नाश्ता ले आऊं तुम्हारे ताई ना, मुझे कहने पे तुम्हें नाश्ता पूछने पड़ रहे हैं। रहने दो, हम ना खा रहे नाश्ता। चलो अब वो बताओ क्या खाओगी तुम? अरे कुछ ना खाने की, अब तो थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया, पहले तो हट्टी कट्टी थी, अब तो मैं सिर्फ थोड़ा सी चाय पीऊंगी, एक गिलास दूध पी लूंगी, और नमकीन खा लिया, और बिस्कुट खा लिया थोड़ा बहुत, और नमक पारे मुझे बहुत अच्छे लगे वो लिए, 2-4 उनकी फाक खा लूंगी, और 2-4 समोसे ले आइए, और मिठाई में रसगुल्ले ठा लियो, और बालूशाही ठा लियो, और हाँ रसगुल्ले मुझे गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे लगे, वो भी ठा लियो। आई बात समझ में? और हाँ, ये वेज बिरयानी भी तो मिला है, अब मैंने खा के देखी, बड़ी टेस्टी लगा, वेज बिरयानी भी ठा लियो। अच्छा ये नाश्ते का सामान था? हाँ तो और कोई... हाँ मैं अपनी डाइट तो भूल ही गई, थोड़े से ना चाट मसाले के वो लिए, फल फ्रूट कटवा के बढ़िया करके, मसाला डलवा के, नींबू निचोड़ के, सब बढ़िया एकदम से। और हाँ, मौसमी का जूस भी ले, डॉक्टर ने बताया कि बाल बहुत अच्छे हो गए, 4 दिन से पी रही, बाल बहुत बढ़िया हो रहे हैं मेरे। बुआ जी,
पूरा बाजार घर में ही ना रख ले। कोई और भी आ रहा क्या? वो कह कह रही है यो, मेरा ही तो नाश्ता है यो, बुढ़ापे में इतनी सी चीज न लाई जा रही तुमसे, तुमने तो कभी हद कर रखी, भूखे नंगे ही खो। अच्छा, अगर यूं नाश्ते का सामान है फिर तो खाने का सामान तो बहुत तगड़ा होएगा। अरे लल्ला, खाने की मत ना पूछे, जब से शुगर हुआ ना मेरा खाना आधा हो गया, कुछ भी ना खाती मैं। बस कभी कभी मेरा छोले भटूरे को मन कर जा, चाउमीन खा लूं, चिली पटेटो खा लूं, और हाँ उसे क्या कहें, अब तो सर्दी आ रही, शकरकंदी भी चल ली, अब तो शकरकंदी भी खाऊं, कुकड़ी भी खाऊं, और गर्मियों में तो मैं उबली हुई कुकड़ी खाया करूंगी, बड़ा मजा आवा था। और जो सब्जी सी बन जा वो अलग खा लूं, उसके साथ रायता पायता ले लूं, कभी कभी बूंदी का रायता भी ले लूं, और हाँ अब तो सर्दी चल रही, गाजर का हलवा भी खाऊंगी मैं। अच्छा जी, मतलब यूं खाना तुमने कम कर दिया, यूं आधा है। और खाना जाता बेटा शुगर में बिल्कुल भी। हाँ, शुगर में ना खा जाता, बहुत थोड़ा सा खा जाए तो। और हाँ, खाने में करेले की सब्जी ऐड कर लियो, थोड़ा सा शुगर कम हो जाएगा, क्योंकि नाश्ते में मिठाई खाऊंगी ना मैं। हाँ, सेल्फास की गोली मिला दूंगा उसमें। हाँ बेटा, और कुछ ना मिठाई की चीज है वो मिला दूंगा। हाँ बेटा, मिठाई की चीज है तो यही मुझे बहुत पसंद है, और करेला तो मैं खा ही लूंगी, शुगर खुद नीचे चला जाएगा। ए जी सुनियो, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी, चलियो जरा। क्या बात करेगी? अरे आओ तो सही। अरे लल्ला कहाँ को जा लिए? आ रहे। ए जी, इनका इतना खर्चा पानी है, कैसे उठाएंगे? घर में कुल 300 रुपए है। चल मैं एक काम करूँ, किसी से उधार लेकर आऊँ, बुआ ये खातिरदारी तो करनी पड़ेगी, वरना बेइज्जती तो इसमें अपनी है। हैं? एक आध दिन की बात है, थोड़ा बहुत अगर उधार पानी हो भी जाएगा तो क्या दिक्कत है। इसलिए तुमसे कह रही थी कमा लो, पर नहीं, तुम्हें तो घर में बैठ के फोन चलाने। जब वो आई है तो एक काम करो, मैं चाय वाय बना, मैं चीनी और चाय की पत्ती लेकर आ रहा हूँ और दूध लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? देखो जी, मेरे बस की बात ना मैं जोड़ू, यहाँ तक तुम्हारे आगे हाथ, मेरे बस की बात ना। कोनी तक मांगू, बता रहा हूँ, चलिए जो करो उतना कर ले, चल। वो आई है तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी, लेकर आऊँ मैं नाश्ते का सामान। ओहो, झाड़ू दे रही है सवेरे सवेरे। बुआ जी, आपको दिख नहीं रहा कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ? ओहो, झाड़ू लगा रही है तो कूड़ा भी तो यही फेंका है, यहाँ को हाथ मार ले थोड़ा सा। आपने जो कूड़ा यहाँ पर डाला है, अगर आप ये कूड़ा डस्टबिन में डाल देते तो आपका क्या घिस जाता? बहुत कुछ घिस जाता। अब चुपचाप यहाँ पे झाड़ू लगा ले, ज्यादा मुजोरी न करे, तुझे पता भी है तेरी सास हूँ, फपुआ सास। अभी विकास को कह के तेरे से चमाटे लगवाऊंगी, तुरंत काम करेगी घर में। बस मैं मानो इस चीज की शर्म कर रही हूँ बुआ जी, वरना मुझसे बुरा कोई ना होता, तुम्हें पता ना जोए की हूँ मैं। हाँ, मैं तो रोड पे सुट के आई हूँ, मैं भी खाद गुजर की हूँ, आई बात समझ में। चुप कर, यहाँ झाड़ू लगा ले, नहीं तेरा मैं ही मारूंगी। विकास को तो बाद में बुलाऊंगी मैं। तुमने तो दिमाग खराब कर दिया। कब जाओगे तुम अपने घर? मेरी मर्जी, मैं कभी भी जाऊं। और मैं तो लगेज था के लाई हूँ, कम से कम 2-3 महीने तो रुक के ही जाऊंगी। अब इतनी मोटी झैंड हो रही, थोड़ा बहुत काम कर लेगी, तेरा कुछ घिस जाएगा, थोड़ी दुगली हो जाएगी, तेरा फिगर बन जाएगा, विकास तेरे पे ध्यान देगा। पता, जब वो गेट पे को आया था, 2 लड़की जा रही थी, उसे देख रहा था, काय को देख रहा था, एकदम स्लिम ट्रिम थी वे। आई बात समझ में? ये ले रही कमरा सा कमर। पहले आज उन्हें देखूं, उन्हें स्लिम नहीं दिखाऊं पहले। अरे जा स्लिम ही देखेंगे तुझे ना देखने के। आई बड़ी चल के। अरे हाँ, क्या कह रहा? आवाज ना आ रही, ढंग से बता मुझे, क्या कह रहा है? अरे ना आराम से पहुंच, 1 मिनट समझो को होगा। ओए, यहाँ कैसे गिर गया तू? संभल के बैठा कर, कहाँ बैठा था तू? कहाँ हो गया, कैसे चुप हो जा रहा? यहाँ मैंने फोन काट दिया तेरी